घर पहुंचकर मंगलू अभी भी वही सारी बातें सोच रहा था। अरे क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ खोए हुए हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? माँ, आज हमारे गांव के दो व्यक्ति बात कर रहे थे कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मायके में है और मैं अकेला इधर उधर घूम रहा हूँ। बेटा, गांव के आदमी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन माँ, आखिर मेरा विवाह कब हुआ? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। बेटा, तेरा विवाह बचपन में ही हो गया था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। लेकिन माँ, मेरा विवाह आखिर किसके साथ हुआ है और मेरी पत्नी कहाँ है? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली रामकली की बेटी के साथ हुआ था। वह चंपक राज्य में रहती है। अपने विवाह की बात सुनकर मंगलू बड़ा ही खुश हो जाता है। माँ, यदि आप बुरा ना माने तो मैं अपनी पत्नी को लेने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम अवश्य जा सकते हो। जरा मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटियां बांध देती हूँ, तुम रास्ते में खा लेना। इतना बोलकर वह बुढ़िया एक पोटली में कुछ रोटियां बांधकर मंगलू को देती है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मेरी एक बात को सुनते जाओ। हाँ हाँ, बोलो माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, तुम जरा ध्यान से जाना। तुम्हें चलते चलते जहाँ पर भी रात हो जाए, तुम उसी स्थान पर रुक जाना, उससे आगे मत जाना। जब सुबह हो जाए तभी उससे आगे बढ़ना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मंगलू को चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है। अरे वाह, कितना अच्छा गधा है, लेकिन इसका मालिक तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, यदि तेरा कोई मालिक नहीं है तो मैं ही तेरा मालिक बन जाऊंगा। जब मैं अपनी ससुराल से वापस लौटूंगा तो तुझे भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। तब तक के लिए तू यहीं पर आराम कर। इतना बोलकर मंगलू आगे बढ़ता है। ओहो, चलते चलते तो कितनी जोर की भूख लग गई है। मैं ऐसा करता हूँ, यही बैठकर थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। नदी तो पास में ही है। इतना सोचकर मंगलू वहीं पर बैठकर खाना खाने लगता है। आहा, मैंने खाना तो खा लिया। चलो अब जल्दी से पानी भी पी लेता हूँ। फिर मंगलू नदी के पास जाता है और पानी पीता है। अरे वाह वाह, इस नदी का पानी तो कितना मीठा है। वैसे मैंने पानी तो अब पी लिया है। चलो अब चलता हूँ। अरे भाई, ये कौन सा गांव है? भैया, यह चंपक राज्य है। हाँ, माँ ने यही गांव बताया था। इसका मतलब यही मेरी ससुराल है। अरे भाई, इस गांव में रामकली का घर कहाँ पर है? अरे भाई, रामकली का घर गांव के आखिर में पड़ेगा। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, रामकली के घर ही पहुँच जाओगे। मुझे लगता है वो आखिर वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। चलो चलकर देखता हूँ। मंगलू उस घर के पास ही पहुँच पाया था कि तभी रात हो गई। अरे राम राम राम, ये क्या? मुझे तो यहीं पर रात हो गई। अब क्या करूँ? माँ ने तो बताया था कि चलते चलते जहाँ पर रात हो जाए उसी स्थान पर रुक जाना, फिर सुबह आगे बढ़ना। लेकिन मैं तो घर के अंदर भी नहीं घुस पाया और रात भी हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात यही घर के पीछे यही गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर मंगलू वहीं पर बैठ जाता है। अरे माँ, मेरी रोटी तो टेढ़ी हो गई है। अरे ये क्या? लगता है मेरी पत्नी के द्वारा बनाई गई रोटी टेढ़ी हो गई। सुबह होते ही मंगलू उठता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे घर के अंदर घुस आए? माँ जी, मैं आपका दामाद मंगलू हूँ। तो इसका मतलब तुम रूपमाला के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा,
तुम वहाँ से यहाँ तक इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? अरे माँ जी, मैं यहाँ पर तो तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी। अरे ये क्या, दामाद जी तो कितने होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी भूत और भविष्य सब जानते हैं। अरे माता जी, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं दामाद जी, कहीं नहीं। अरे बेटी, दामाद जी को कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी महिला वहाँ से गांव की तरफ चल देती है। वह बूढ़ी महिला बड़ी ही खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बड़ा ही ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। अरे धनिया, क्या बात है, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज पूरे 4 दिन हो गए हैं मेरे गधे को खोए हुए। गधे का बोझा खुद ढो ढो कर मैं परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मेरे गधे का कोई भी पता नहीं मिल पाया। पता नहीं वो कहाँ पर हो। अरे धनिया, तू परेशान ना हो, मैं तेरे गधे को पल भर में ही ढूंढ सकती हूँ। लेकिन वो कैसे माता जी, मैं कुछ समझा नहीं। धनिया, मेरा दामाद बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊँगा। इतना सुनकर वह बुढ़िया चली जाती है। वह पूरे गांव में अपने दामाद के बारे में बता देती है। दामाद जी, मेरी मदद कीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ ही, लेकिन तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरा गधा 4 दिनों से लापता है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं मिला। क्या तुम मेरे गधे के बारे में कुछ बता सकते हो कि इस वक्त मेरा गधा कहाँ पर है? धनिया के मुख से गधे की बात सुनकर मंगलू का ध्यान उसी गधे पर जाता है जो गधा उसे जंगल में घास खाते हुए मिला था। मंगलू समझ गया कि वह गधा ही धनिया का गधा है। अरे दामाद जी, आपको क्या हुआ? आप किस चिंता में डूब गए? कहीं नहीं भाई, मैं आपके गधे के बारे में ही ध्यान लगा रहा था कि आपका गधा आखिर कहाँ पर है। मंगलू झूठ मूठ अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है। अरे धनिया भाई, आपका गधा इस गांव के उत्तर दिशा में जो एक जंगल है, उसी जंगल में वो इस वक्त एक पेड़ के नीचे घास खा रहा है। मंगलू के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न होता है। वह तुरंत ही वहाँ से उत्तर दिशा की ओर जंगल में जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह देखता है कि गधा सामने ही एक पेड़ के नीचे घास चर रहा है। गधे को सामने देखकर धनिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दामाद जी, आपकी जय हो। आपने तो असंभव को संभव कर दिया है। वास्तव में ही आप बहुत ज्ञानी हैं। इसी प्रकार यह बात पूरे गांव में फैल